हाय दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो नोट्स इस पर मैं आपको अवेलेबल कराने वाली हूँ ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों से ही रिसीव कर सकते हैं। आज का जो ये टॉपिक है वो है पनिशमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पनिशमेंट वर्ड है वो काफी नेगेटिव साउंड होता है और होता भी है। जब भी हम किसी को पनिश करते हैं तो एक नेगेटिविटी वहाँ पे जनरेट होती है। बट हम यहाँ पे स्क्रीन पे साइमल्टेनियसली देख सकते हैं कि पनिशमेंट को हम पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं जब पनिशमेंट पॉजिटिव होता है और वो क्या कंडीशंस होती हैं जब वही पनिशमेंट नेगेटिव हो जाता है। प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रीइंफोर्समेंट होता है, आपने इस टर्म को जरूर सुना होगा। जब आप पनिशमेंट पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में तो रीइंफोर्समेंट को आप जानते होंगे। टू री इन्फोर्स समथिंग, कुछ जो हो रहा है उसको और बेहतर करने के लिए, उस बिहेवियर को, डिजायर्ड बिहेवियर को बार बार रिपीट कराने के लिए जिस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं वो री इन्फोर्समेंट का प्रोसेस होता है। यानी कि किसी अच्छी चीज को और पॉजिटिव बनाने के लिए हम जब यूज करते हैं तो वो री इन्फोर्समेंट कहलाता है। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का पर्पस तो होता है यही कि पॉजिटिव ही होता है कि जब हम पनिशमेंट देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बिहेवियर निकल कर आए जो अच्छा हो। यहाँ पर भी हम जो हमारा आउटकम होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव पनिशमेंट काउंट होता है, जैसे कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में आपसे बात कही थी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों क्या है। Positive punishment and negative punishment are two different forms of punishment in the context of behavioral psychology and operant conditioning. ये दोनों ही different types हैं punishment के, and they both aim to decrease the likelihood of a behavior occurring in the future, but do so in different ways. दोनों ही जो होते हैं positive और negative punishment, ये किसी ऐसे behavior को डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं जो अनवांटेड बिहेवियर है, जो हम नहीं चाहते हैं कि कोई पर्सन करे। वैसे भी जनरल भी आप सोचिए कि जब हम किसी बच्चे को पनिश करते हैं तो ऐसी चीज के लिए करते हैं जो हम चाहते हैं कि वो ना करे। अगर बच्चा कोई अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, कोई आउट ऑफ मैनर्स जाके कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तभी हम उसको पनिशमेंट देते हैं। वहां पर हम रीइंफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं। रीइंफोर्समेंट हम कब यूज करते हैं? जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको एनकरेज करने के लिए। उसी तरीके से पनिशमेंट का यूज भी होता है। तो जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट की, तो जो सबसे बड़ा टेक्निकल डिफरेंस इन दोनों में है वो है इसको अप्लाई करने के मेथड में, जबकि दोनों का ही आउटकम पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव पनिशमेंट की पहले बात कर लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि पॉजिटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व्स एडिंग एन एवर्सिव स्टिमुलस और कॉन्सिक्वेंस आफ्टर अ बिहेवियर। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट है तो कुछ ऐड होगा, नेगेटिव पनिशमेंट की जब हम बात करेंगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कीवर्ड तो आप पहले माइंड में अपने फिट कर लीजिए कि पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ ऐड ऑन करते हैं और नेगेटिव पनिशमेंट में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिमूव करते हैं। अब क्या ऐड ऑन करते हैं ये हम समझेंगे। जो भी चीज हम ऐड ऑन करेंगे वो थोड़ी सी एवर्सिव होगी। एवर्सिव का मतलब होता है ऐसा कुछ जो पेनफुल हो। जैसे किसी को इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाना एक एवर्सिव प्रोसेस है। यहाँ पे जो स्टेप हम यूज करें वो एवर्सिव है, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, पर्सन को पेन होता है, लेकिन आउटकम क्या होता है? इंजेक्शन किस लिए लगाया जाता है? किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। तो इंजेक्शन लगाना भले ही एवर्सिव है, लेकिन जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही निकल के आता है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कोई एवर्सिव स्टिमुलस का यूज करते हैं, उस एवर्सिव स्टिमुलस को पूरी सिचुएशन में ऐड कर देते हैं। अभी मैं आपको कई एग्जाम्पल समझाऊंगी। इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स बाय हिटिंग अ सिबलिंग, अ पेरेंट माइट गिव द चाइल्ड अ टाइम आउट टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ हिटिंग अकरिंग इन द फ्यूचर। ऐसा होता है घर में, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है कि घर में बच्चा अगर किसी अपने सिबलिंग को हिट कर रहा है तो पेरेंट टाइम आउट दे देते हैं। या फिर क्लासरूम से इसको एग्जाम्पल को हम जोड़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपना जो है वो असाइनमेंट ठीक से नहीं किया है, अपने वर्क को ठीक से नहीं किया है, तो अक्सर टीचर क्या बोलते हैं, पूरा कट कर देते हैं और बोलते हैं इसको दोबारा करो, इसको 2 बार करके लाओ, इसको 5 बार करके लाओ। आप देखिए उस सिचुएशन में एड ऑन हो गया है। ये उसको 2 बार करना, 5 बार करना, 10 बार करना इज नॉट गोइंग टू बी अ समथिंग जो बच्चे को अच्छा लगेगा। इट इज डेफिनेटली एन एवर्सिव स्टिमुलस कि उसको उसी काम को अब 4 बार करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा। तो सोचिए उसके लिए वो एक हेडेक हो गया। तो यहाँ पे इस किसी भी वर्क को या असाइनमेंट को रिपीट करने के लिए दे देने से उस सिचुएशन में कुछ एड ऑन हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट। हमारा आउटकम यहाँ पर क्या बन रहा है? हम चाह रहे हैं जो बच्चे ने मिस्टेक करी है वो ना करे, जो गलती वो करके लाया था, हैंडराइटिंग क्लीन नहीं थी या कुछ भी वर्क था वो सही नहीं था,
तो वो अब बेहतर हो जाए तो हमारा आउटकम तो पॉजिटिव आएगा। और इसके लिए हमने क्या दिया, एक पनिशमेंट दिया, लेकिन ये पनिशमेंट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में हमने कुछ एवर्सिव ऐड कर दिया, समथिंग विच इज पेनफुल टू द चाइल्ड, लेकिन आउटकम पॉजिटिव आएगा। कुछ की पॉइंट्स इन्हें समझते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व्स एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट और अवेसिव। ये बात जो मैं काफी देर से कह रही हूँ कि पॉजिटिव पनिशमेंट में ये मस्ट है, जरूरी है। अब द गोल इज टू मेक द बिहेवियर बीइंग पनिश्ड लेस लाइकली टू हैपन अगेन। क्या गलती थी, किस चीज के लिए बच्चे से कहा गया कि आप असाइनमेंट दोबारा करोगे, वो चीज फिर से ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। इट्स एसेंशियल दैट द एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएटली एसोसिएटेड विद द बिहेवियर फॉर इट टू बी इफेक्टिव। ये स्टेप जो है वो दोनों में आएगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, कि ये बिल्कुल जरूरी है कि जो पनिशमेंट है वो तुरंत दिया जाए। अगर आज बच्चे ने मिस्टेक करी, असाइनमेंट ठीक से नहीं किया, एक्टिविटी ठीक से नहीं करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन बाद उससे कहा जाएगा कि अरे जो तुमने 4 दिन पहले गलत किया था ना उसको आप ठीक करके लाओ। वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इमीडिएट हमको एक्शन लेना है पनिशमेंट में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिक्चर आपको दिख रही है, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, वैसे मैंने आपको समझा दिया मगर फिर भी मैं आगे बाद में बढ़ूंगी। अभी आते हैं हम नेगेटिव पनिशमेंट की तरफ। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व्स रिमूविंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस। किसी ऐसी चीज को हटा देना सिचुएशन में से जिसके हटाने के बाद देयर इज अ डिक्रीज इन द लाइक्लीहुड ऑफ दैट बिहेवियर हैपनिंग अगेन, उस काम के दोबारा ना होने के लिए किया जाए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया है। इफ अ टीनेजर फेल्स टू कंप्लीट देयर कोर्स, अ पेरेंट्स माइट टेक अवे देयर फोन प्रिविलेजेस टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ कोर नेग्लेक्ट इन द फ्यूचर। अगर बच्चा जो है वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है, सबसे पहले आजकल के पेरेंट्स यही करते हैं, बच्चे से मोबाइल छीन लेते हैं। छोटे बच्चे से भी ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, बड़े के केस में भी हो जाएगा कि बच्चे के सोशल मीडिया हैंडल्स को रिमूव कर देना, ओके, या फिर यहाँ पे उनको फोन ना देना, या किसी भी ऐसे तरीके का कुछ बैन लगा देना जिसकी कमी से वो परेशान हो। जब वो उसकी कमी से परेशान होंगे, आप देखिए यहाँ पे कोई डिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव किया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को पनिशमेंट मिला, लेकिन वो पनिशमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब उस चीज की डिजायर में बच्चा उस काम को अच्छे से करेगा। अभी मैंने आपके सामने एक असाइनमेंट वाला एग्जाम्पल लिया था। इसी एग्जाम्पल में मैं नेगेटिव पनिशमेंट कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने पॉजिटिव में क्या लिया था कि बच्चे ने असाइनमेंट गलत किया तो उसको 4 बार करने के लिए दे दिया, यहाँ पे सिचुएशन को और बड़ा कर दिया, एड ऑन कर दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट। इसी केस में अगर टीचर ये मेथड अप्लाई ना करके बच्चे से ये बोले कि ओके, जो अब आपकी क्लास में एक्टिविटी होगी, आज होगी, कल होगी, कभी भी है, वो नियर बाय ही होनी चाहिए, उसको बहुत दूर नहीं ले जा सकते हम, कि लास्ट पीरियड में जो एक्टिविटी होगी या कल जो मैं गेम्स कराने वाली हूँ, किसी उसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे। यू विल सिट इन द क्लास एंड रेस्ट ऑफ द क्लास विल गो फॉर अ गेम्स पीरियड। तो ये इमीडिएट एक्शन ही लेना होगा हमें, इसको भी बहुत दिनों तक नहीं टालना होगा, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, हमने सिचुएशन सेम है, बच्चे ने असाइनमेंट गड़बड़ किया है, पर हमने इस पनिशमेंट में उसके साथ क्या किया, उसकी कोई डिजायरेबल चीज को उससे दूर कर दिया, कि उसको गेम्स का पीरियड नहीं दिया, उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया, वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में माइनस हो गया है। इस तरीके से जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो नेगेटिव पनिशमेंट होगा। एक एग्जाम्पल में मैंने दोनों टाइप को ऐड करने की कोशिश करी जिससे आपको समझ में आ जाए। आते हैं इसके की पॉइंट्स पर। नेगेटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे समथिंग डिजायरेबल, जो मैं अभी तक आपको समझा रही हूँ। द गोल इज टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर बाय रिमूविंग अ रिवॉर्डिंग स्टिमुलस। किसी भी रिवॉर्डिंग स्टिमुलस को रिमूव कर देना है, जो चीज अच्छी लगती है वो छीन लेनी है, दूर कर देनी है, तभी नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा। और बिल्कुल पॉजिटिव पनिशमेंट की तरह से ये भी तुरंत ही होना चाहिए, जो मैंने बोला था कि कॉमन पॉइंट रहेगा। अब एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे जो मिस की थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, हम कुछ अनप्लीजेंट ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस बच्चे को कुछ ऐसा वर्क ज्यादा दे दिया गया है जिसको बार बार करना पड़ रहा है। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, उससे मोबाइल उसका दूर कर दिया गया, या कोई भी ऐसी चीज, टीवी का रिमोट दूर कर दिया, या कुछ भी जो चीज उसको पसंद है। तो इस तरीके से दोनों टाइप हो जाते हैं। अब लास्ट में इस पैराग्राफ को कवर कर लेते हैं। It's important to note that while both positive and negative punishment can be used to modify behavior, they should be employed carefully and thoughtfully. आपको बहुत समझदारी के साथ इस काम को करना है कि किस सिचुएशन में क्या चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। जैसे हमने अभी असाइनमेंट वाला जो एक्टिविटी है एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमें देखना होगा सिचुएशन के हिसाब से कि क्या ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओवर यूज ऑफ पनिशमेंट कैन हैव नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, ये भी बात सच है। आप हमेशा हर बात पे पनिशमेंट देते रहेंगे तो बच्चे को लगेगा पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो उस चीज के लिए एंग्जाइटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, एग्रेशन बढ़ेगा, रिजेंटमेंट बढ़ेगा। Therefore, many behaviorists and psychologists advocate for the use of positive reinforcement and other behavior modification techniques, जिन पनिशमेंट से बेहतर समझा जाता है और एक्चुअल में वही अप्लाई भी होनी चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट यूज नहीं करना चाहिए, बट टू मच ऑफ यूज ऑफ द पनिशमेंट कैन create a lot of difficulty. So as I said in the beginning, you can download these notes from our Telegram channel and from our WhatsApp channel as well. Now it is also available on WhatsApp. So you can go and download it. If you have found it useful, then please don't forget to press the like button and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. And drop your topic which you are not getting and you want me to explain the topic. So I will see you soon in that video. Till then, take care. Bye bye.